हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद रहस्यमय कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करते हैं वृंदावन की। रहस्यमय और अलौकिक निधिवन जो कि वृंदावन में स्थापित है और जहाँ कहा जाता है कि आज भी राधा जी के संग रास रचाते हैं श्री कृष्ण, परंतु जो भी देखता है वह हो जाता है पागल। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं और ऐसी ही एक जगह है वृंदावन और वृंदावन में स्थित निधिवन, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां ना तो कोई रहता है, यहाँ तक कि निधिवन में 2 दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी, जो मतलब 2 दिन में नहीं, मतलब निधिवन में जो दिन भर रहते हैं पशु पक्षी भी, वो भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुप कर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुप कर बैठ गया। जब सुबह निधिवन का गेट खुला तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति भी थे जिनका नाम पागल बाबा है, जिनकी समाधि निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिसके बाद वे पागल हो गए थे। चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी थी। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी आते हैं। रंग महल में राधा जी और कृष्ण जी के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम को 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन और उसके साथ पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें श्रृंगार का ही सामान मिलता है। निधिवन में ही बहुत बड़े बड़े अजीब अजीब से पेड़ भी हैं, जहां पर शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं आम जगहों पर, वहीं निधिवन के वन में पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालात यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोक दिया जाता है। निधिवन की एक अन्य खासियत है यहाँ के तुलसी के पेड़। निधिवन में तुलसी का पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे ये मान्यता है कि जब राधा संग श्री कृष्ण जी ने वन में रास रचाया है, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो फिर तुलसी के पेड़ों में बदल जाते हैं। साथ ही एक मान्यता ये भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं तोड़कर ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसीलिए कोई भी इनको छूता भी नहीं है। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो वे अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां भी हैं, उनके घर के लोग शाम 7 बजते ही मंदिर की आरती का घंटा बजते ही अपनी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। कुछ लोग अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर देते हैं और कुछ लोगों ने तो परमानेंटली ही ईंटें लगवाकर उन खिड़कियों को चुनवा दिया है।
निधिवन में ही वंशी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया जी हर समय बंशी बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तब उन्होंने बंशी चुरा ली थी। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की मूर्ति राधा जी के साथ ही है। इसके साथ साथ निधिवन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। कोई व्यवस्था न देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी वंशी से उस कुंड की खुदाई कर दी, जिसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा सखी ने अपनी प्यास बुझाई। उस कुंड का नाम तभी से विशाखा कुंड पड़ गया। विशाखा कुंड के साथ ही है ठा बिहारी जी का महाराज का प्राकट्य स्थल। कहा जाता है कि संगीत सम्राट एवं द्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने स्वरचित पदों का वीणा के माध्यम से मधुर गायन किया था, जिसमें स्वामी जी इस प्रकार गायन में तन्मय हो जाते कि उन्हें तन मन की सुध भी नहीं रहती थी। बांके बिहारी जी ने उनके प्रति उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन स्वप्न दिया और बताया कि मैं तुम्हारी साधना स्थली में ही विशाखा कुंड के समीप जमीन में छिपा हुआ हूँ। स्वप्न के आधार पर हरिदास जी ने अपने शिष्यों की सहायता से बिहारी जी को वहां से निकलवाया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। ठा बिहारी जी प्राकट्य स्थल आज भी उस स्थान पर बना है जहां प्रतिवर्ष ठा बिहारी जी का प्राकट्य समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कालांतर में श्री बांके बिहारी जी महाराज के नवीन मंदिर की स्थापना की गई और प्राकट्य मूर्ति को वहां स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना की जाने लगी, जो आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की भी समाधि निधिवन परिसर में ही है। स्वामी हरिदास जी ने श्री बिहारी जी के लिए अपने स्वरचित पदों के द्वारा वीणा यंत्र पर मधुर गायन करते थे और गायन करते हुए वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उनके तन मन में की भी उन्हें स्वयं सुध नहीं रहती थी। प्रसिद्ध बैजू बावरा और तानसेन इन्हीं के ही शिष्य थे। अपने सभा रत्न तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर इनकी संगीत कला का रसवादन करना चाहते थे, किंतु स्वामी जी का ये दृढ़ निश्चय था कि वे अपने ठाकुर के अतिरिक्त किसी का मनोरंजन नहीं करेंगे। इसीलिए एक बार सम्राट अकबर वेश बदलकर साधारण व्यक्ति की भांति तानसेन के साथ निधिवन में स्वामी हरिदास की कुटिया में उपस्थित हुए थे। तानसेन ने जानबूझकर अपनी वीणा लेकर एक मधुर पद का गान किया। अकबर तानसेन का गायन सुनकर मुग्ध हो गए। इतने में स्वामी हरिदास जी तानसेन के हाथ से वीणा लेकर स्वयं उस पद का गायन करते हुए तानसेन की त्रुटियों की ओर इंगित उन्हें करने लगे। उनका गायन इतना मधुर और आकर्षक था कि वन के पशु पक्षी भी वहां उपस्थित होकर मौन भाव से श्रवण करने लगे और सम्राट अकबर उनके तो विस्मय का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो इस प्रकार हमारा प्रिय वृंदावन अलग अलग कथाओं से परिपूर्ण है। यहाँ की अलौकिक और रहस्यमय कथाएं आज भी सबको मंत्रमुग्ध करती हैं। तो ये थी वृंदावन की चर्चा। कल हम एक नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।